फ़ौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फ़ौजी अदालतों में मुकदमा रेफ़र किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी जो हम केस फ़ौजी अदालतों की तश्कील और उन पर सिविलियंस के मुकदमात के बारे में जो हमने अदालत उज़्मा से नालिश की थी कि ये गैर आइनी हैं और गैर कानूनी हैं, उसमें आज शुरुआत 9 जजेस के बेंच से हुई और आपने देखा कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बावजूद वो इन कार्रवाई से जो है एतराज़ किया और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराही जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दी। तो ये इबहाम नहीं होना चाहिए अब कि 9 थे, 9 से 7 कैसे बन गए। तो ये 7 रुकनी बेंच ही अब ये सुन रहा है और ये बेंच की तश्कील 9 हुई है। खुदारा फिर 9 और 7 का ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस या अफरीदी साहब भी शामिल हैं, इजाज़ुल आसम साहब भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी शामिल हैं और आयशा मलिक साहिबा भी शामिल हैं। ये 7 जजेस पर मुश्तमिल। बाकी 6 जज यहाँ नहीं हैं, लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है, वरना हमारी इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबहाम रह जाए। सो बार कैफ अगर 2 सीनियर जज साहब ने अपनी मर्जी से, ये नहीं कि उनको जो है किसी ने माने किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने सभी को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई। चौधरी एतजाज़ आसिम साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने बाद में, चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का और मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। बार के चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अगवा हैं, जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फ़ौजी अदालतों में मुकदमा रेफ़र किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फ़ौजी अदालतों का
सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है।